राम राम सभी को सत साहेब, राधा स्वामी, साहेब बंदगी। आज मेरा एक प्रश्न है और ये प्रश्न जो है बहुत विचारणीय है और उम्मीद करूँगा कि आप सभी लोग इस प्रश्न का उत्तर सच्चे दिल से मुझे दे न दे लेकिन अपने आप को ज़रूर दीजिएगा। मेरे जो गुरुदेव हैं उन्होंने मुझे हमेशा एक बात सिखाई कि बेटा जो तुम्हारे मन में है ना वही मुख से निकलना चाहिए। कभी ऐसा नहीं रखना कि तुम्हारे मन में कुछ और है और मुंह में कुछ और। मुंह में राम बगल में छुरी वाली कहावत कभी चरितार्थ मत होने देना। तो आज मैं आप लोगों से भी यही कहता हूँ। आज मुझे प्रेरणा हुई कबीर साहिब की, जिन्हें मैं अपना आत्मिक गुरु और अपना आध्यात्मिक गुरु मानता हूँ और मैं सिर्फ उन्हीं की वाणी पे यकीन करता हूँ और किसी की नहीं। और उनकी प्रेरणा से आज मैं आप सभी से एक सवाल पूछूंगा और एक एक सवाल मैं रोज़ाना आपसे पूछूंगा और इस एक एक सवाल का यदि आप सच्चे मन से अगर उत्तर देते चले गए तो आपके हृदय से जितने भी झूठ के, असत्य के आवरण हैं, पर्दे हैं, वो सब हटते चले जाएंगे और आप सच्चाई को देख पाएंगे। तो आज का मेरा प्रश्न ये है कि रामायण और महाभारत ये दोनों चले गए और जब तक महाभारत का युद्ध हुआ तब तक भी कोई संप्रदाय नहीं था। जो आज नाना प्रकार के पंथ चले हुए हैं वे पंथ नहीं थे। तो फिर ये अब इतने पंथ कहाँ से आ गए? पहले सिर्फ एक नाम था, राम नाम। यह रमंती सर्वासय रामा, जो सबके अंदर रम रहा है वही राम है। और यही राम कबीर जी ने भी गाया, यही राम दादू जी ने भी समझाया, यही राम नानक, सहजोबाई और मीराबाई ने गाया। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलिक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। अब बात यह है कि जब शुरुआत से ही, आदिकाल से ही जब राम नाम चला आ रहा था तो फिर हमने उस राम नाम को छोड़ के साहेब बंदगी, राधा स्वामी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम और सत साहेब, साहेब बंदगी, इस तरीके की ये नाम हमने क्यों शुरू कर दिए? हमने क्यों राम राम को छोड़ दिया जिसमें हम 2 बार उस मालिक का नाम लेते थे? किसी को भी राम राम करते, हम खुद तो मालिक का नाम लेते, सामने वाला भी 2 बार मालिक का नाम लेता। हमने ऐसे नाम को छोड़ दिया, क्यों? इसके पीछे कारण क्या है? कहाँ से आया ये सत साहिब शब्द? कहाँ से आया ये राधा स्वामी शब्द? और कहाँ से आया साहिब बंदगी? कहाँ से आया राधे राधे? कहाँ से आया जय श्री कृष्णा? ये सब नाम कहाँ से शुरू हुए? और ये शुरू हुए तो क्यों शुरू हुए? इस प्रश्न का उत्तर जरूर ढूंढें। अब आज के सत्संग पर आते हैं। तो एक बार कबीर साहिब जी के पास से कुछ पंडित गुजरे तो साहिब ने उनको रोका और पूछा कि भाई रुको, मेरे एक प्रश्न का उत्तर देते जाओ। आप सभी श्राद्ध के लिए जा रहे हैं, आप सभी कहते हैं कि श्राद्ध करना चाहिए, तो मेरे कुछ प्रश्नों का उत्तर दे दो। तो वो बोले कि हम तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर क्यों दे भाई, तुम हो कौन हमसे प्रश्न करने वाले? तो कबीर जी बोले जब हम रहल नहीं कोई। अच्छा देखिए, जब किसी के पास प्रश्न का उत्तर नहीं होता है तो क्या करता है? तो वो गुस्सा करता है। जब तक प्रश्न का उत्तर होता है तब तक वो फटाफट जवाब देगा। बच्चे को देखा है ना स्कूल में, जिसे आता होगा वो फटाक से हाथ खड़ा करेगा और फटाफट जवाब देगा, लेकिन जिसे नहीं आता होगा वो छुपेगा, वो बचने की कोशिश करेगा, बहाना बनाएगा। तो कबीर जी ने भी पूछ लिया कि भाई हमारे सवाल का भी जवाब दे दो। अब ये क्या बोलते हैं, बोले हम क्यों दें, हम क्यों तुम्हारे सवाल का जवाब दें, तुम हो कौन पूछने वाले? तो कबीर जी क्या बोले जब हम रहल नहीं कोई, हमरे माही रहल सब कोई। कि भाई जब कुछ भी नहीं था ना, हम तब भी थे और हमारे ही अंदर सब कुछ है। तुम पूछ रहे हो कि हम कौन हैं? अब देखो, कहाँ राम
कौन तोरी सेवा, हमने तो बता दिया कि भाई हम कौन हैं। अब तुम बताओ कि तुम्हारा राम कौन है और कैसी तुम उसकी सेवा करते हो। कहो राम कौन तोरी सेवा, सो समझायो कहो मोहि देवा। कि हे देवता लोगो, ब्राह्मणों, जरा मुझे भी तो समझाओ कि तुम उसकी कैसे सेवा करते हो। फुर फुर कहो मारू सब कोई, झूठा ही झूठा संगति होई। तो ये ब्राह्मण क्या बोले? बोले मारो इसे, मारो इसको, ये इस तरीके की बात करता है। तो कबीर जी कहते हैं कि भाई हम तो देखो सच बोल रहे हैं, हम सच बोलते हैं तो इनसे हमारा सच सहन नहीं होता और ये हमें मारने को भागते हैं, क्योंकि झूठा व्यक्ति झूठे के ही साथ रहता है। अब देखिएगा कभी भी जो है चुगली करने वाला वो दूसरे चुगलखोर के पास जाके बैठेगा, शराब पीने वाला शराबी के पास जाके बैठेगा। इसी प्रकार झूठे व्यक्ति को झूठे की ही संगत अच्छी लगती है। आंधर कहे सभय हम देखा, तहाँ दिठियार बैठ मुख पेखा। और झूठे इतने हैं कि अंधा भी ये कहे कि भाई हमें तो सब कुछ दिखाई देता है, हमको तो सब पता है। बोले हमने तो देखा है, वो मालिक बैठा है, हमने तो उसका मुख देखा है। अब भाई जो स्वयं ज्ञान का अंधा है, जिसे ज्ञान नहीं है, वो कहाँ से मालिक को देखेगा? जिसका मुख नहीं, मात्रा नहीं, रूप नहीं, रंग नहीं, आकार नहीं, जो मन इंद्रियों के विषयों से परे है, ये मन इंद्रियों का विषय है ही नहीं, तो कैसे देख लिया? तो कबीर जी क्या कहते हैं? यही विधि मानो, यही विधि कहो मानो जो कोई, जसमुख तस जो हृदया हुई। कि भाई मैं तुम्हें कह रहा हूं, मेरी बात मान लो, जो तुम्हारे हृदय में है वही चीज़ तुम अपने मुख से बोलो, जैसा अंदर वैसा ही बाहर रहा करो। लेकिन क्या करें, ये मानते तो नहीं ना बात हमारी। अब तुम मानोगे तो नहीं हमारी बात, क्योंकि दुष्ट हो। कहें कबीर हंस मुस्काई, हमरे कहल दुष्ट बहु भाई। तो कबीर जी हंसते मुस्कुराते हुए ये चीज़ कह रहे हैं कि तुम दुष्ट हो बहुत, हमरा कहा नहीं मानोगे। आगे क्या कहते हैं? जिन जीव किन आप विश्वासा, नरक गए तेहि नरक ही वासा। आवत जात न लागे वारा, काल अहेरी सांझ सकारा। तो 43वीं रामायणी में साहिब क्या बोले कि भाई देखो तुम श्राद्ध के लिए जा रहे हो। अच्छा श्राद्ध किसका होता है? तुम तो कहते थे कि तुम्हारे बातों को जो भी मानेगा बोले स्वर्ग जाएगा, लेकिन स्वर्ग नहीं गए वे। अगर स्वर्ग गए तो श्राद्ध क्यों करने जा रहे हो? इसका अर्थात कि जो भी तुम्हारे ऊपर जिस जिस जीव ने विश्वास किया वो सब नरक गए हैं और नरक में वास कर रहे हैं। तभी तो तुम उनकी आत्मा की मुक्ति के लिए श्राद्ध कर रहे हो। तो आगे क्या बोलते हैं कि भाई तुम इस झूठ और पाखंड को छोड़ दो, क्योंकि वो मृत्यु, वो काल, तुम्हारा समय नज़दीक आता जा रहा है। थोड़ा उसके बारे में सावधान हो जाओ। तुम क्यों झूठ बोलते हो? और तुम्हारी मृत्यु आते समय नहीं लगेगा, वो बता के नहीं आती। आवत जात न लागे बारा, उस मृत्यु को आते और तुम्हें इस संसार से जाते पल भर की भी देर नहीं लगेगी। उससे पहले संभल जाओ। तुमने 14 विद्याएं पढ़ी और लोगों को पढ़ पढ़ के समझाते हो कि इसमें ये लिखा है, उसमें ये लिखा है। ज्योतिष विद्या पढ़ी कि तुम इतने वर्ष जियोगे, तुम ये भोगोगे, तुम्हारी इतनी संतानें होंगी। अरे दूसरों की तो बोल रहे हो, कभी खुद की सोची तुमने कि तुम कितना जियोगे? तुम्हारी मौत कब तुम्हारे सर पे आके खड़ी हो जाएगी, तुम्हें खबर भी नहीं लगेगी। 14 विद्या पढ़ी समझावे, अपने मरण की खबर न पावे। जान जीव को परा अंदेशा, झूठ ही आए कहाँ संदेशा। बोले तुम अपना अंदाजा लगाते हो, अंदेशा लगाते हो और जीव के भरमा रहे हो। ये झूठे संदेश तुम्हें कहाँ से आते हैं? किसने तुम्हें ये झूठे संदेश दे दिए? तुम कहते हो कि व्यक्ति ओहो इसकी तो उम्र जी 100 साल की है और वो बेचारा 20 साल में मर जाता है। क्यों भाई, कैसे? संगत छाड़ करे असरारा, उभय मोट नरक के भारा। कि भाई ये जो तुमने संगति पकड़ी हुई है झूठे की, इसे छोड़ दो। अगर इसे नहीं छोड़ी तो तुम सब के सब नरक में भारी दुख झेलोगे।
उस नरक में भारी दुख उठाने के लिए तैयार हो जाओ। आगे कबीर जी क्या कहते हैं? गुरुद्रोही ओ मनमुखी। किसके लिए कहा? गुरुद्रोही ओ मनमुखी, नारी पुरुष विचार, ते नर 84 भ्रमय, जब लो शशि दिनकार। कि हे भाई, जो गुरुद्रोही होता है अर्थात गुरु से नाम लेता है, गुरु जो ज्ञान देता है उस ज्ञान के हिसाब से ना चल के जो सत्य ज्ञान देता है, ऐसा नहीं है कुछ भी झूठ बोल दिया उसको मान लिया ना, जो सच्चा ज्ञान दिया जा रहा है उस ज्ञान को ना मान के उसके विरुद्ध चलता है, वो है गुरुद्रोही। और जो सत्य मार्ग को छोड़ के अपने मन के कहे में चलता है, जो मन के काबू में है, वो है मनमुखी, क्योंकि वो अपना मनोरंजन करता है, आत्मरंजन नहीं करता है। और दूसरा क्या बताया? नारी पुरुष विचार, यानी जो नारी पुरुष के साथ संसर्ग करने का विचार करती है, जो पुरुष नारी के साथ गमन करने का विचार करता है, ऐसे लोग तब तक इस नरक में, इस 84 लाख योनियों के नरक में भ्रमते रहेंगे जब तक कि ये सूरज और चांद रहेंगे, शशि और दिनकर। दिनकर कहते हैं सूर्य को और शशि चंद्रमा को। जब तक चंद्र और सूरज है तब तक ये लोग 84 में भ्रमते रहेंगे। तो ये कबीर साहब जी ने ब्राह्मणों को समझाया। आगे साहेब क्या बोलते हैं कि हे भाई, कबहु न संग भयऊ, कबहु न भयऊ संग ओ साथा, ऐसे जन्म गवायऊ हाथा, बहुरी न पहो ऐसो थाना, साधु सुंग तुम नहीं पहचाना। कि भाई, तुमने कभी अच्छे लोगों का, संतों का साथ नहीं किया, कभी उस परमात्मा के संग तो तुम रहे नहीं, तुमने अपना जन्म ऐसे ही अपने ही हाथों गंवा दिया। ऐसा मौका तुम्हें बार बार नहीं मिलेगा। साधुओं के संग को तुमने आज तक कभी पहचाना नहीं, कभी सत्संग में बैठे नहीं। अरे सत्संग में अब भी बैठो, शायद तुम्हारा भला हो जाए, लेकिन तुम अब भी नहीं मान रहे हो। तुमने समय निकाल दिया, अब तो होए नरक में बासा, निज दिन बसे लबार के पासा। कि अब तुम्हारा नरक में वास होगा, अब तुम नरक में जाओगे। फिर तुम बैठे रहना, क्योंकि तुम्हारे जो ब्राह्मण हैं, तुम्हारे जो साथी हैं, जो तुम्हारे चेले हैं, वे भी वहीं मिलेंगे। फिर तुम वहाँ पे लबार किसको बोलते हैं? जो बातें करता है, फेंकता रहता है, लंबी लंबी छोड़ते रहते हैं, उन्हें कहते हैं लबार। कि अब तुम उनके ही साथ रहो और नरक की यातनाएं भोगो, क्योंकि तुमने कभी सत्संग में बैठे ही नहीं, साधु संग का कभी तुमने संग पहचाना नहीं। जात सवन कहे देखिया, कहें कबीर पुकार, चेतवा होए तो चेत ले, दिवस परत है धार। तो कबीर जी कहते हैं, हे संसार के लोगों, ये ब्राह्मण तो नरक में जा ही रहे हैं, क्या तुम्हें भी जाना है? सबको जाते हुए देख रहे हो, शमशान घाट पे रोज कोई ना कोई जाता है। जात सवन कह देखिया, सभी को जाते हुए देखा है। तो कबीर जी पुकार पुकार कर कहते हैं कि भाई सुनो, देखो दुनिया जा रही है, देखो रोजाना कोई ना कोई मर रहा है, अब भी चेत जाओ, एक दिन ये मृत्यु तुम्हारी भी आनी है, तुम्हारा भी समय पूरा हो जाएगा, ये दिन ढलता जा रहा है, अर्थात जीवन जो है ये धीरे धीरे समाप्त होता जा रहा है। अब भी अगर चेत सकते हो तो चेत लो और अपने जीवन को सफल बना लो, उस राम नाम को भज लो। सत साहेब।